Hello students, my name is देवजीत शाह and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस इंटीग्रेशन के ऊपर प्रॉब्लम्स जो हर एक कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CSI नेट हो, IIT जैम हो, जेस्ट हो, TIFR क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइन इंटीग्रल का पहला वीडियो और जस्ट इसके लास्ट वाला वीडियो जरूर देख के आना, क्योंकि आज के वीडियो में हमें चाहिए सरफेस एलिमेंट का कांसेप्ट। लाइन इंटीग्रल के पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट डिस्कस किया था डिटेल्स में, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी डिस्कस किया है, ठीक है। हर एक कोऑर्डिनेट में सरफेस एलिमेंट का क्या कंसेप्ट है और क्या वैल्यू होता है वो सब आपको लर्न करके ही इस वीडियो में आना है, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर वो दोनों वीडियो देख लेना। अगर आप लोग जानते हैं तो आप ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ सरफेस इंटीग्रेशन के ऊपर पहला प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम मैंने HK दास बुक से लिया है, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम के लिए हमें क्या कंसेप्ट चाहिए, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 सरफेस एलिमेंट होता है उसका कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। तो आओ प्रॉब्लम एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड f डॉट ds, ठीक है। s है एक सरफेस, ठीक है, वेयर f वेक्टर गिवन है, और s क्या है, s इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इक्वल टू 0, x1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेसिकली ये क्यूब है। इस केस में जो सरफेस है वो एक क्यूब के सरफेस के ऊपर हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कौन से वेक्टर का, ये वेक्टर का, ठीक है। तो क्यूब के सरफेस के ऊपर हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना है फॉर दिस वेक्टर, ठीक है। तो आओ क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, ये हुआ क्यूब, अरे ये हुआ क्यूब ना, ये हुआ क्यूब। तो क्यूब के ये हुआ 6 सरफेस, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, मैंने मान लिया ये वाला हुआ x एक्सिस, ठीक है। तो ये हुआ x एक्सिस, ठीक है। ये वाला हुआ y एक्सिस, और ये वाला हो जाएगा z एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस में बेसिकली ये राइट सरफेस आ रहा है और लेफ्ट सरफेस, ठीक है। y एक्सिस में आ रहा है टॉप और बॉटम सरफेस, ठीक है। z एक्सिस बार की तरफ है मान लो, तो z एक्सिस में आ रहा है फ्रंट और बैक। क्यूब में टोटल 6 सरफेस होता है, तो 6 सरफेस में ही हमें इस वेक्टर का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, अलग अलग, और इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। सिर्फ हमें सरफेस एलिमेंट का कांसेप्ट चाहिए, ठीक है। तो ये मैं वेक्टर, ठीक है। तो ये हुआ x इक्वल टू 0, ये हुआ x इक्वल टू 1, ये हुआ, ठीक है, ये ऑरिजिन है 0,0,0, x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं 0 से 1, ठीक है। ये हुआ x इक्वल टू 1, ठीक है, ये हुआ x इक्वल टू 1, ये हुआ y इक्वल टू 0, और ये हुआ y इक्वल टू 1, ये हुआ z इक्वल टू 0, और ये हुआ z इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सॉल्व करने की जगह चाहिए, ठीक है। तो ये मैं ये f वेक्टर साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हुआ f कितना 4xz i कैप, ये हुआ माइनस y स्क्वायर j कैप, प्लस ये हुआ yz k कैप, ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके जरूर ये प्रॉब्लम कॉपी कर लेना, ठीक है। तो 1 2 3 इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। f डॉट ds निकालना है, ठीक है। क्यूब में टोटल कितना सरफेस होता है 6, तो 6 सरफेस में अब हमें अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है, सरफेस एलिमेंट लेके, ठीक है। तो मैं पहले कौन सा सरफेस का बात कर रहा हूँ, ये वाला सरफेस का, ठीक है, ये वाला सरफेस का, ठीक है। तो फॉर ये मैं लिख देता हूँ फॉर राइट सरफेस, ठीक है, ये हुआ फॉर राइट सरफेस, ठीक है। देखो राइट सरफेस में क्या है, x इक्वल टू 1 पर राइट सरफेस, ठीक है। तो ये हुआ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब dx इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब ये हुआ dx इक्वल टू 0, ठीक है। इस सरफेस पे जो सरफेस एलिमेंट होता है, ठीक है, वो हमने क्या सीखा था, ये होता है बेसिकली ये x इक्वल टू 1 पर ये होता है dx। ये बेसिकली x क्या डिनोट करता है, मतलब ये जिस सरफेस पर x कांस्टेंट है, ठीक है, ये जस्ट एक नोटेशन है। ये होता है dy, ये होता है dz, और ये होता है i कैप, ठीक है। तो इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग जो होता है एरिया वेक्टर, ये हो रहा है dy dz और ये i कैप, ठीक है। एरिया वेक्टर 3 डायमेंशनल सरफेस में ऑलवेज आउटवर्ड होता है, ठीक है।
तो इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। तो आओ, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। ये मैं आई आर कह रहा हूं, ठीक है, राइट सरफेस के थ्रू इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हुआ सिंपल एफ डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। अब देखो जो ये एरिया वेक्टर है वो आई कैप में है, ठीक है। तो सिंपल अगर इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आई वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आई डॉट आई सिर्फ वन होता है, ठीक है। तो सिंपल ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। तो सिंपल ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है, क्योंकि जे डॉट आई देख सकते हो। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक बार लिख ही देता हूँ, ठीक है। पहला पार्ट करो तो एक बार लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये हुआ 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, और ये बना yz k कैप। चलो एक बार लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ डॉट, ठीक है। ये सरफेस के लिए ये वाला सरफेस एलिमेंट dy dz i कैप। मैं वही बात कर रहा था कि सिंपल ये टर्म बचेगा, क्योंकि j डॉट i तो जीरो, ये वाला टर्म जीरो, k डॉट i भी जीरो, ठीक है। तो ये सिंपल i डॉट i कैप डॉट i कैप भी वन होता है, तो ये बचेगा सिंपल 4xz, ये हुआ dy dz ना, 4xz और dy dz। अच्छा देखो इस सरफेस पर तो x कांस्टेंट है, तो x का वैल्यू 1 पुट कर दो, 4, ठीक है। ये हो रहा है dy और ये हो रहा है सिंपल z इंटू डी जेड। एक्स तो 1 है ना इस सरफेस पर, x तो कांस्टेंट है, तो y का लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1, और z का लिमिट 0 से 1। तो ये हो रहा है 0 टू 1, ठीक है, और ये भी हो रहा है 0 टू 1, ठीक है। ये कितना आएगा 4, dy का तो आएगा y 0 से लेकर 1, और z dz का कितना आएगा z स्क्वायर बाई 2, ये हो रहा है 0 टू 1, ठीक है। इसका तो वैल्यू आएगा 1 सिंपल, ठीक है। ये कितना आएगा, अच्छा ये 2 से 4 गया, ये हुआ 2, ठीक है, ये हुआ 2, और ये हुआ z स्क्वायर, ये हुआ 0 टू 1, अरे ये भी तो 2 ही आएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 2 आएगा, ठीक है। तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। जो राइट सरफेस के थ्रू जो इस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन आया वो हुआ 2, ठीक है। मैं एक एक सरफेस को लूंगा और सरफेस इंटीग्रेशन करता रहूंगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, 1 2 3। ये वाला ग्लास में क्या है, ठीक है, चलो ठीक है। चलो अब मैं लेफ्ट सरफेस लूंगा, ठीक है, लेफ्ट सरफेस, ठीक है। देखो ये मैं कर रहा हूँ लेफ्ट सरफेस, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ लेफ्ट सरफेस, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ लेफ्ट सरफेस। लेफ्ट सरफेस में क्या है, लेफ्ट सरफेस ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, x इक्वल टू 0। तो ये हुआ x इक्वल टू 0, ठीक है, dx तो 0 है। अब इस सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या होगा, देखो अगर इस सरफेस पे होता है dy dz i कैप, तो इस सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना होगा, जस्ट माइनस i कैप होगा, ठीक है। तो ये हुआ माइनस, अच्छा इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये बना कितना, देखो ये हुआ माइनस dy dz इंटू आई कैप, ठीक है। जस्ट आई कैप की जगह माइनस आई कैप, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। एरिया वेक्टर होता है ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर ये आई कैप है तो ये माइनस आई कैप है, ठीक है। तो फिर से मैं इस बार आई एल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार देखो सिंपल आई डॉट आई, ठीक है। अच्छा इसमें तो माइनस हो जाएगा ना, इसमें एरिया वेक्टर जो है माइनस हो जाएगा, तो ये हुआ माइनस dy dz आई कैप, ठीक है। तो ये है प्लस आई कैप में, ये है माइनस आई कैप में। इस बार मैं इस सरफेस का इस सरफेस के ऊपर हम लोग इस वेक्टर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये हुआ f डॉट ds, ठीक है, ये हुआ f डॉट ds, ठीक है। तो सिंपल i डॉट i करने से ये वाला टर्म बचेगा 4xz, ठीक है। तो ये हुआ कितना 4xz, ठीक है, और ये हुआ कितना माइनस dy इंटू dz, ठीक है। सिंपल i डॉट i 1, तो ये वाला टर्म बचेगा। अब देखो इस सरफेस पर क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रख दोगे तो ये वाला पूरा टर्म ही 0, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ IL, ठीक है, ये हुआ IL इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब मैं टॉप सरफेस को लूंगा, ठीक है। टॉप सरफेस को, टॉप सरफेस मतलब y इक्वल टू 1 है, ठीक है। टॉप सरफेस मतलब y इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये वाला सरफेस। तो इस सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना होगा, वो होता है सिंपल, ये होता है dx dz और ये होता है j कैप, ठीक है। तो ये हुआ टॉप सरफेस ना, ये हुआ टॉप सरफेस। टॉप सरफेस पे y इक्वल टू 1 है, dy इक्वल टू 0 है। इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग जो एरिया वेक्टर है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हुआ y, तो y के बाद z, उसके बाद x, और ये हुआ j कैप, ठीक है। तो ये मैं i टॉप कर रहा हूं, ठीक है, i टॉप। ये होता है सिंपल f डॉट ds। देखो इस केस में एरिया वेक्टर में j कैप, तो ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
तो सिंपल जे डॉट जे, तो ये आएगा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा कितना, माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx dz, ठीक है। क्लियर। जे डॉट जे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो सिंपल जे डॉट जे, तो ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा, माइनस वाई स्क्वायर dx dz। अब इस सरफेस पे तो y इक्वल टू 1 है, तो y बन जाएगा 1, ठीक है। तो ये होगा dx और ये हो जाएगा dz। dx का लिमिट है 0 to 1 और ये हुआ 0 to 1, दोनों ही माइनस 1 आएगा, ठीक है। 1 into 1 यह है माइनस 1, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूँ आई टॉप कितना आ रहा है, आई टॉप आ रहा है माइनस 1, ठीक है। तो ये हुआ माइनस 1। फिर मैं डाउन सर्फेस की बात कर रहा हूँ, ये हुआ टॉप, ये हुआ, इसको तुम बॉटम भी कह सकते हो, डाउन से बेहतर है बॉटम, ठीक है। तो बॉटम सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर बन जाएगा, मेरे आंख में क्या हो रहा है, तो बॉटम सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर बन जाएगा वो कितना हुआ, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस dz dx, और ये बन जाएगा जे कैप, ठीक है। तो फॉर जगह है इसके में इरेज नहीं किया, ये हुआ फॉर बॉटम सरफेस, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, थोड़ा लेंदी है, ठीक है। बॉटम सरफेस के लिए y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 0 है, ये वाला सरफेस बॉटम 0 है, ठीक है। y इक्वल टू 0, dy भी 0, और ये हुआ ds y वेक्टर, इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर, ठीक है। ये हुआ कितना, माइनस dz dx j कैप, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा, तो ये हुआ बॉटम, आई बॉटम, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपल, ये जो माइनस तो था ही माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये था माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, और ये हो रहा है माइनस dz dx जे कैप, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर dz इंटू dx, ठीक है। अब इस सरफेस में क्या है, y इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 रखोगे, ये पूरा इंटीग्रेशन 0 आएगा, ठीक है। तो ये आई बॉटम कितना आया, 0, ठीक है। तो ये सरफेस का जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर द बॉटम सरफेस, तो ये इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है 0, ठीक है। अब मैं फ्रंट सरफेस को लूंगा जो है जेड इक्वल टू 1 पर, फिर बैक सरफेस को, ठीक है। तो चलो इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। लिख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम लोग फ्रंट और बैक को लेंगे, ठीक है। फिर हमें ये सब इंटीग्रल का वैल्यू ऐड करना होगा, ठीक है। तो ऐड करने से जो वैल्यू है वो नेट आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो ये हुआ फॉर फ्रंट सरफेस, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ फ्रंट सरफेस। फ्रंट सरफेस मतलब z इक्वल टू 1 और ये dz 0, तो फ्रंट सरफेस का करस्पॉन्डिंग जो एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ये हुआ y, ये x y z, ठीक है। तो ये जस्ट नोटेशन है, ठीक है। z के बाद क्या आता है, x के बाद y, तो z के बाद देखो क्या है, x y, तो ये होता है सिंपल dx dy, और ये हो जाएगा k कैप, ठीक है। तो z के बाद देखो x y है, तो x y लिखो और ये k कैप आएगा, ठीक है। तो ये फ्रंट सरफेस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फ्रंट सरफेस के करस्पॉन्डिंग जो आएगा एरिया वेक्टर वो होता है सिंपल dx dy, और ये हो रहा है k कैप, ठीक है। ये हो रहा है k कैप। तो अब हमें i, ये मैं कर रहा हूं फ्रंट, ठीक है, if, ये हुआ f डॉट ds, ठीक है। तो ये वाला टर्म बचेगा अभी yz k कैप, तो ये हुआ yz, और k कैप डॉट k कैप 1, ये हुआ dx dy, ठीक है। फ्रंट सरफेस पर z इक्वल टू 1 है, तो z इक्वल टू 1 पुट कर दो, ठीक है। ये सिंपल हुआ कितना, ये हुआ dx, और ये हुआ y इंटू dy, ठीक है। तो फ्रंट सरफेस पर z इक्वल टू 1 है, तो z इक्वल टू 1 पुट करो, ये हुआ dx, ये हुआ y dy। x का लिमिट है 0 टू 1, y का भी लिमिट है 0 टू 1, ठीक है। तो ये हुआ, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू तो 1 है, और ये हुआ y स्क्वायर बाई 2, ये हुआ 0 टू 1, और ये हुआ 1 बाई 2, ठीक है, ठीक है। चलो अब बैक सरफेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये हुआ हमारा लास्ट इंटीग्रल फॉर बैक सरफेस। बैक सरफेस के लिए क्या बन जाएगा, z इक्वल टू 0, ये वाला सरफेस जस्ट इसके ऑपोजिट वाला, फ्रंट के ऑपोजिट वाला, z इक्वल टू 0, ठीक है। z इक्वल टू 0 मतलब ये हुआ dz इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा एरिया वेक्टर वो हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, ये होगा माइनस dx dy k कैप, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, बैक सरफेस के थ्रू आएगा एरिया एलिमेंट कितना, माइनस dx dy, ये आएगा k कैप, ठीक है, ठीक है। तो फिर से ये हुआ आई बैक,
ठीक है, ये हुआ f डॉट ds, ठीक है। तो ये वाला yz, ये हुआ yz और ये हुआ माइनस dx dy, ठीक है। अब देखो बैक सरफेस पर तो z इक्वल टू 0 है, तो z इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये वाला पूरा इंटीग्रेशन 0, ठीक है। अब सिंपल ये चारों इंटीग्रेशन का वैल्यू जो हमने एक एक सरफेस को लिया और इंटीग्रेशन किया, सब इंटीग्रेशन का वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो रहा है 1/2, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो, ये जो नेट इंटीग्रेशन, ठीक है, i इक्वल टू f डॉट ds, ठीक है, सबको ऐड कर दो, ठीक है, ir प्लस il प्लस it, ये हुआ राइट सरफेस के थ्रू इंटीग्रेशन, ये हुआ लेफ्ट सरफेस के थ्रू, ये हुआ टॉप सरफेस के थ्रू, ये हुआ बॉटम सरफेस के थ्रू, ठीक है, ये हुआ फ्रंट, और ये बैक को मैं कैसे लिखूं, ये हुआ राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ये फ्रंट बैक को मैं कैसे लिखूं, इसको मैं अलग नोटेशन दे देता हूं, ठीक है, ये हुआ आई बी, ठीक है, बैक सरफेस, ठीक है, बैक सरफेस, ठीक है। तो चलो एक एक को ऐड कर लो, 2 प्लस 0 कितना होता है, 2 प्लस 0 माइनस 1, ये सिंपल चलो लिख ही देता हूं, 2 प्लस 0 माइनस 1, ये हुआ प्लस 0, ठीक है, ये हुआ हाफ और ये हुआ 0, ठीक है, ये हुआ राइट लेफ्ट, ये टॉप बॉटम फ्रंट बैक, ठीक है। तो 2 माइनस 1 कितना रहा, 2 माइनस 1 1 और ये हाफ बचा, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन का वैल्यू था वो 3/2, ठीक है, ठीक है। तो हमने एक एक सरफेस को लिया और एक एक सरफेस के थ्रू उस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन निकाला, तो ये हुआ नेट आंसर 3/2, ठीक है। तो ठीक है, इसको अब कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं, जो इस टाइप का सेम प्रॉब्लम IIT जैम 2019 में आया है, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व किया, इसके बाद हम लोग IIT जैम का प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। एकदम हलवा सवाल है, एकदम हलवा, ठीक है। कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन IIT जैम 2019 का है, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट सरफेस इंटीग्रेशन नहीं पूछा है, ठीक है। फ्लक्स ऑफ द फंक्शन, अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि जो हमें क्लास 12 में सिखाया गया था बहुत पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सिंपल E डॉट ds, तो इस वेक्टर का हमें फ्लक्स निकालना है, मतलब इस वेक्टर का हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कौन से सरफेस में, ये भी बोल दिया है, ठीक है। पासिंग थ्रू द सरफेस ABCD अलोंग n कैप, तो ये हुआ ABCD, ठीक है। इस क्यूब का जो ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है। और ये सरफेस हुआ पॉजिटिव y एक्सिस में, ठीक है, ये हुआ y, ये हुआ z, ये हुआ x, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देख के करना कौन सा एक्सिस गिवन है, ठीक है, कौन साइड पर, ठीक है। तो ये हुआ z इक्वल टू 1, ये हुआ x इक्वल टू 1 और ये हुआ y इक्वल टू 1, ठीक है। तो सिंपल क्या करो, इस सरफेस के थ्रू एरिया एलिमेंट निकालो, डॉट प्रोडक्ट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करो, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो चलो इसको कॉपी कर लो, ठीक है। पहले तो 1 2 3 4 5, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1.17 के आसपास, ठीक है। तो आओ देखो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये वाला सरफेस हुआ y इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाला सरफेस हुआ y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 मतलब dy 0, और इस सरफेस के थ्रू जो सरफेस एलिमेंट होगा वो होगा dz dx और ये होगा j कैप, ठीक है। तो ये वाला हुआ सरफेस एलिमेंट, ठीक है, ये हुआ dz dx और ये हुआ j कैप, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, सिंपल इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो और इंटीग्रेशन करो। अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो सिंपल ये वाला टर्म बचेगा, क्योंकि j कैप डॉट j कैप 1 होता है, ठीक है। तो ये हुआ इंटीग्रेशन i इक्वल टू, ये हुआ f डॉट dsy, ठीक है। तो ये वाला हुआ कितना, 3xy माइनस z स्क्वायर, ये हुआ dx और ये हुआ dz ना। अच्छा, इस सरफेस पर y का वैल्यू तो 1 है, तो y को मैं 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हुआ 3x माइनस z स्क्वायर, ये हुआ dx और ये हुआ dz, ठीक है। दोनों को मैं अलग कर रहा हूं, ठीक है। ये हुआ 3 और ये हुआ x dx और ये हुआ dz माइनस ये हुआ dx और ये हुआ z स्क्वायर इंटू dz। एक बार चेक कर रहा हूं, 3x dx dz, 3x dx dz और ये हुआ
जेड स्क्वायर dx dz, जेड स्क्वायर dx dz। एक्स का लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1, y का लिमिट भी 0 से 1, z का लिमिट भी 0 से 1। तो ये आंख बंद करके तुम 0 से 1 पुट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा तो आंख खुला रखना, ठीक है। तो ये हुआ 3x dx मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हुआ 0 से 1। ये इंटीग्रेशन का वैल्यू तो 1 ही आएगा, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, ये हुआ z 0 से 1, ये हुआ dx मतलब x 0 से 1, ये हुआ z क्यूब बाई 3, ये हुआ 0 से 1, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल 3। इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो है हाफ, ठीक है, हाफ। ये हुआ 1 और ये हुआ 1/3। आज गले में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। तो ये हुआ 3/2 और ये हुआ -1/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आएगा नियर अबाउट 1.17, ठीक है। तो चलो अब हम लोग स्फीयर का एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें स्फीयर का सरफेस एलिमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे। चलो, तो ये हुआ आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम में हमें स्फीयर का सरफेस एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लोग इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू r टू द पावर 4 इनटू r वेक्टर पासिंग थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो सिंपल, इस वेक्टर का हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना होगा ओवर द स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना होगा? देखो, ये हुआ I इक्वल टू ये हुआ f डॉट ds, ठीक है। अब स्फीयर के केस में हम लोग कौन सा सरफेस एलिमेंट ले, ठीक है, जिस सरफेस पर r कांस्टेंट होता है, ठीक है, उस सरफेस का मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है सरफेस एलिमेंट, तो उसको याद रखने के लिए मैंने बोला था इसके लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो जिस सरफेस पर r कांस्टेंट होता है उस सरफेस पे होता है सरफेस एलिमेंट, ये होता है r स्क्वायर, ये होता है साइन थीटा, ये होता है d थीटा, ये हुआ d फाई और ये हुआ r कैप, ठीक है। तो सिंपल, इस वेक्टर के साथ इस सरफेस एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट करो, फिर इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है। ये हुआ कितना? ये हुआ r टू दी पावर 4। r वेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा r डॉट r कैप। एक वेक्टर को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। r वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू एरिया वेक्टर, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ds कितना हुआ? r स्क्वायर साइन थीटा, ये हुआ d थीटा, ये हुआ d फाई और ये हुआ r कैप डॉट r कैप 1, ठीक है। तो ये हुआ r टू दी पावर 4 r टू दी पावर 5 r टू दी पावर 7 ना, तो ये हुआ r टू दी पावर ऑफ 7, ठीक है, ठीक है। और ये हुआ साइन थीटा d थीटा और ये हुआ d फाई, ठीक है, r टू दी पावर 4 r टू दी पावर 5 टू दी पावर 7 साइन थीटा d फाई, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में सरफेस जो हम लोग चूज कर रहे हैं उस सरफेस पर r कांस्टेंट है, इसलिए r का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ये सिंपल हो जाएगा। बाहर आके ये सिंपल हो जाएगा। ये मैंने शायद गलत लिखा है, रुको एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। r टू दी पावर 4 ना, r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई, तो ये r टू दी पावर 5, ये r टू दी पावर 7 होगा, ठीक है। ये वाला आंसर r टू दी पावर ऑफ 7 होगा, ठीक है। ये हो रहा है r टू दी पावर ऑफ 7, ठीक है। और ये हुआ 0 टू पाई, ये हुआ साइन थीटा और d थीटा और ये हुआ d फाई, ठीक है। ये हुआ 0 टू 2 पाई, ठीक है। अच्छा, ये देखो कितना होता है r टू दी पावर ऑफ 7। साइन थीटा d थीटा का जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2 और d फाई का ये हुआ 2 पाई, ठीक है। ये हुआ 4 पाई r टू दी पावर ऑफ 7। मैंने आंसर ही गलत दिया था, ठीक है। तो ये आंसर कुछ भी नहीं होगा इसमें से, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 4 पाई r टू दी पावर 7। इसके लिए मैं खुद थोड़ा नाराज हूं खुद से, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शन ही आप लोगों को गलत दिया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 पाई r टू दी पावर 7, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। लाइन इंटीग्रल हो गया, 3 कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कशन भी हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं बोलूंगा कि 4 कोऑर्डिनेट जो हमें सीखा है, कार्टेशियन, पोलर, स्फेरिकल, पोलर, सिलिंड्रिकल, सब कुछ देख के आना, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल मतलब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में r कैप, थीटा कैप, फाई कैप होता है,
उसके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप का रिलेशन है, ठीक है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रो कैप, फाई कैप, जेड कैप के साथ आई कैप, जे कैप, के कैप का क्या रिलेशन है, वो सब देख के आना, तभी हम लोग प्रॉब्लम को इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।